यूपी 25 करोड़ की आबादी का यूपी है, लेकिन 25 करोड़ की यूपी की आबादी में सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। हर जनजाति समुदाय के व्यक्ति को आवास मिल गया है, जमीन का पट्टा मिल गया है, उसके पास अपना आवास है, अपनी जमीन है, उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित किया गया है। राशन की सुविधा, आवास की सुविधा, जमीन की सुविधा, पेंशन की सुविधा, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस का कनेक्शन की सुविधा, राशन कार्ड की सुविधा, पेंशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, ये सभी कुछ आज वहां के वनवासी समुदाय के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, वहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है। यह है डबल इंजन की सरकार की ताकत। कोई भेदभाव नहीं, न जाति, न पंथ, न संप्रदाय, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबके विकास का मॉडल देखना हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप आइए, डबल इंजन सरकार के कार्यों को देखिए। और मैं इसीलिए आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये जो दंगाई हैं, ये जो गौ कसी करने वाले हैं, वनवासियों की और जनजातियों की संपत्ति को हड़पने वाले हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार करने वाले टीएमसी के गुंडे, इनका उपचार केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार हो सकती है, डबल इंजन की भाजपा सरकार। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन की इस भाजपा सरकार करने के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं अक्सर इस बात को देख रहा हूं, हम लोग आपको इस बारे में कह सकते हैं कि बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। ये टीएमसी तुष्टीकरण के नाते गौ हत्या को रोक नहीं सकती, तस्करी को रोक नहीं सकती, माफिया पे लगाम नहीं कस सकती, ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने देखा होगा कैसे ये सरकार बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की कार्रवाई को रोक रही है। आपने 2022 में देखा होगा कैसे टीएमसी के गुंडों ने जनजातीय समुदाय पर अत्याचार किया था। और इस सब के बावजूद पिछले 15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। मैं कहूंगा ए बार, आप बोलेंगे खेला शेष, उन्नयन शुरू। ए बार उन्नयन, ए बार उन्नयन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, मैं तो आपसे कहूंगा, ये बंगाल की धरती है, भारत की संस्कृति की, भारत की आध्यात्मिक परंपरा की धरा। हमें इस बात को तय करना होगा, बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।